आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया मटर पनीर की रेसिपी। जो मटर पनीर की रेसिपी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका टेस्ट वैसा ही आएगा जैसे किसी शादी पार्टी या रेस्टोरेंट में हम खाते हैं। और जिस तरह से मैं बनाऊंगी आप भी वही स्टेप फॉलो करेंगे तो हमेशा कंसिस्टेंट बनेगी, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में आप इसे बना लें। तो चलिए देर किस बात की, बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे पनीर। मैंने इस रेसिपी के लिए लगभग 250 ग्राम पनीर ले लिया है। अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए रेसिपी बनानी है तो आप अकॉर्डिंगली क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अब मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब पनीर को पैन में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे और ध्यान रखिए थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे ताकि ग्रेवी में पनीर टूटे नहीं, और साथ ही पनीर के ऊपर एक अच्छी सी लेयर भी बन जाएगी। अब जैसे ही पनीर का थोड़ा सा कलर चेंज होगा और ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे तुरंत निकाल लेंगे और गर्म पानी में डाल लेंगे और थोड़ा सा उसमें नमक भी ऐड कर लें। इससे पनीर जब हम बनाएंगे तो वो टूटेगा नहीं। और अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले उसमें लहसुन अदरक डाल लेंगे और फिर हरी मिर्च डाल लेंगे। और उसके बाद अब इसमें मैं डालूंगी स्लाइस किया हुआ अनियन। और ये सब अभी मैं इसलिए इस तरह से डाल रही हूँ क्योंकि बाद में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये स्टाइल है हलवाई स्टाइल। हलवाई भी इसी तरह से अपने मसालों को भून लेते हैं जिससे कि उनकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब जब तक प्याज भुनेंगे तब तक मैं मटर को उबाल लेती हूँ। मैंने लिए हैं सीजन के हरे मटर। मटर को मैं 10 मिनट के लिए नमक के पानी में उबाल लूंगी। और मटर जब उबल जाएं तो उन्हें पानी से निकाले ना, नहीं तो उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो सिकुड़ जाएंगे। जब हम मटर को अपनी ग्रेवी में डालेंगे तभी मटर को पानी से निकालना है। ये है एक ज़रूरी टिप। मटर उबलकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये फ्रेश लग रहे हैं। तो अब मैं इन्हें एक तरफ रख दूंगी और तब तक देखते हैं अब मेरा प्याज भी भुन गया होगा। अब प्याज भी भुनकर बिल्कुल तैयार है तो इसे अब मैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल दूंगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं टमाटर डाल लूंगी। और ध्यान रखें इस रेसिपी के लिए जो टमाटर लेने हैं वो बिल्कुल लाल लाल बम्बैया टमाटर हों, जिन्हें कि हम हाइब्रिड टमाटर या सैलेड टमाटर भी कहते हैं, जिनकी ग्रेवी बहुत बढ़िया बनती है। अगर हम इसमें देसी टमाटर का यूज़ करेंगे तो खटास तो हमें मिल जाएगी, लेकिन जो ग्रेवी हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए वो हम नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान रखें इसके लिए हमेशा बम्बैया या सैलेड टमाटर का ही यूज़ करें। अब जब टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें डाल लेंगे 8 से 10 काजू। काजू भी मटर पनीर की ग्रेवी को बहुत अच्छी एक क्रीमीनेस देंगे और इसका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया बन जाता है। अब इसमें डाल लेंगे होटल वालों का सीक्रेट धनिए के डंठल, जिससे कि इसका स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा और इसके जो ये फ्रेश फ्लेवर हैं वो सब्जी में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जब भी कोई भी ग्रेवी बनाएं, चाहे वो मटर पनीर है या कोई भी ग्रेवी, उसमें धनिए के डंठल डालना ना भूलें। टमाटर भी नरम हो गए हैं और बिल्कुल तैयार हैं तो इन्हें भी मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी और ठंडा होने दूंगी। अब बना लेंगे होममेड पनीर मसाला जो मटर पनीर को एकदम ढाबा स्टाइल स्वाद देगा। इसके लिए चाहिए 2 तेज पत्ता, मीठी सौंफ, जीरा, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और धनिया। साथ ही ले ली है मैंने थोड़ी सी लॉन्ग पेपर और थोड़ा सा जायफल, लॉन्ग पेपर जिसे पिपली भी कहते हैं। तो चलिए अब इन सभी मसालों को भूनना शुरू करते हैं। और अब इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इन मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट तक ही लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। हमें सिर्फ इनके एसेंशियल ऑयल्स को एक्टिव करना है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर लूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को लास्ट में मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये जल ना जाए, और मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर लिया है। अब जब ये मसाले थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, या आप चाहें तो इन्हें फ्रेश कूट भी सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी मैं इन्हें ग्राइंडर जार में ही ग्राइंड कर रही हूँ। और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी जिससे कि ये बहुत अच्छा फाइन पाउडर बन जाएगा। अब जो मैंने प्याज भून कर रखे थे वो ठंडे हो गए हैं तो उन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं और एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं।
अब ग्राइंड किए हुए प्याज को मैं एक कढ़ाई में डाल लूँगी। उसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में डालूँगी मैं लगभग 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। और अब जब तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं प्याज डाल दूँगी और इसे अब हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। प्याज को लगभग 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर भून लेंगे। और तब तक अब मैं टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ और टमाटर को भी फिर हम प्याज में डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज को बीच बीच में हम चला लेंगे और अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका तेल अलग ना हो जाए। तो अब देखिए इसका तेल अलग हो गया है, तो अब इसमें टमाटर को मिला लेते हैं। अब टमाटर को भी अच्छे से हम जब तक कि उसका तेल अलग ना हो जाए उसे भून लेंगे और थोड़ी देर के लिए उसे भी ढक लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। टमाटर थोड़ा सा भुन गया है तो इसमें अब जो होममेड हमने गरम मसाला बनाया था उसको मिला लेंगे, लगभग 1 से 1.5 स्पून तक। अब मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से भून लेते हैं और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और भुन जाएंगे तो हम इसमें अब थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डालेंगे। पानी जो है वो थोड़ा गर्म ही होना चाहिए क्योंकि हमारी ग्रेवी थोड़ी गर्म है और अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब इसको फिर थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे और याद रखें कि सारी कुकिंग जो है हम लो फ्लेम पे ही करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब धीरे धीरे करके मैं इसमें पानी मिक्स कर रही हूँ और पानी ऐड करने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे और ग्रेवी को थोड़ा थिक कर लेंगे। अब ग्रेवी में बढ़िया सा छौंक लगा लेते हैं। उसके लिए लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी इस पे डाल लिया है और जब देसी घी गर्म हो जाएगा तो उसमें अब मैं ज़ीरा ऐड कर लूँगी और ज़ीरा जब भुन जाएगा तो इसमें लगभग आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च ऐड कर लेंगे और साथ ही गैस बंद कर देंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और साथ ही फटाफट इसको अपने मसाले में डाल देंगे और देखिए जब इसे मिक्स करेंगे तो इसका कलर कितना बढ़िया हो जाएगा। अब ग्रेवी में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे ढककर पका लूँगी और उसके बाद जो हमने मटर पनीर तैयार किया था उसे इसमें डाल लेंगे। देखिए मटर को मैंने डालने से पहले ही निकाला है तो ये बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं और ना ही ये सिकुड़े हैं। और साथ ही थोड़ी देर इसे चलाने के बाद मैं इसमें पनीर को भी मिक्स कर दूंगी। और अब इसमें पनीर ऐड कर लेते हैं और जिस तरह से मैंने इसको हल्का सा फ्राई करके पानी में डाल लिया था, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो पनीर बिल्कुल भी टूटेगा नहीं और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा। और अब इन दोनों को भी अच्छी तरह से कुछ देर के लिए पका लेंगे जब तक कि ग्रेवी और तेल अलग ना हो जाएं। अब ग्रेवी से तेल अलग हो गया है तो देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर घर पर तैयार हो गया है, घर पे पड़े मसालों के साथ ही। तो इसमें अब मैं ऐड कर लूँगी फ्रेश हरा धनिया, जिससे कि इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर बना है, जैसे कि हम शादियों और रेस्टोरेंट में खाते हैं। और बिल्कुल आसानी से घर पर पड़े मसालों से ही हम इस तरह का मटर पनीर बना सकते हैं। तो चलिए अब इस मटर पनीर को हम सर्व कर लेते हैं। अब इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी उसी तरह से मटर पनीर बनाएंगे जिस तरह से मैंने बनाए हैं और जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं मटर और पनीर को बनाने के लिए, अगर आप भी वही स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का फ्रेश और कलरफुल मटर पनीर बनकर तैयार होगा। अब लास्ट में इसमें गार्निशिंग के लिए ऐड कर लेंगे हरा धनिया और इसके अलावा इसमें अब कुछ और ऐड करने की ज़रूरत नहीं। देखिए कितना बढ़िया मटर पनीर बनकर तैयार है। तो इस गर्मा गर्म मटर पनीर को आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी, चावल, पूरी, नान, किसी के साथ भी। और अगर आपके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। और इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जल्द मिलेंगे इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।